नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात बहुत प्यारी कही थी। इवन दो माई कंट्री इज फिल्ड विद गोल्ड्स एंड डायमंड्स, बट इट्स रियल स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स पीपल, नॉट इन द प्रेशियस जेम्स। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे देश में गोल्ड एंड डायमंड के भंडार लगे हुए हैं। सोना और हीरा वहां पर भंडार है साउथ अफ्रीका में। आपको पता है ना, इस कंट्री को द कंट्री ऑफ गोल्ड्स एंड डायमंड्स कहा जाता है। ठीक है, आपने किम्बरले डायमंड माइन का नाम सुना होगा। ठीक, तो वर्ल्ड फेमस डायमंड और गोल्ड माइन से यहाँ पर भंडार भरे पड़े हैं सोने चांदी के। इसके बाद भी उन्होंने क्या कहा था कि जो सही जो संपत्ति है मेरे देश की, वो ये सोना और हीरा नहीं है। जो मेरी कंट्री के ये लोग हैं, वही मेरी कंट्री की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या ये सिर्फ एक दिखावा था या इसमें कुछ सही अर्थ भी है इसका? हम ये जान लेते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने पॉपुलेशन को, अपने लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को इतना ज्यादा वैल्यूएबल, इतना ज्यादा कॉस्टली क्यों मानती है वो। यहां पर आपको एक बात समझनी है कि कोई भी देश, उसमें चाहे कितने भी रिसोर्सेस होंगे, जब तक इंसान उन रिसोर्सेज पे एक्शन नहीं करता है, जब तक इंसान उन रिसोर्सेज पे काम नहीं करता है, तब तक वो रिसोर्स इंसान के काम नहीं आने वाले हैं, वो देश के काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान के चलते हैं कि हमारे पास डायमंड माइंस हैं या फिर सोने के भंडार भरे पड़े हमारे पास, बट जब तक इंसान उनको जाकर के एक्सप्लोर नहीं करेगा, निकालेगा नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, तब तक थोड़ी किसी काम आने वाले हैं किसी के। हमारे पास बहुत बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, बट जब तक इंसान उस पर एग्रीकल्चर करेगा नहीं, तो वो कब तक उसकी काम आएगा? नहीं आ सकता ना ऐसे। तो किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को रिसोर्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? मैंने एक बात को बार बार रिपीट कर दिया और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ भी आया होगा कि किसी भी रिसोर्स को बेनिफिशियल बनाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। हम कितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को क्यों ना डेवलप कर लें, बट जब तक इंसान उसको ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी कंट्री का जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो उसकी पॉपुलेशन होती है, उसकी जनसंख्या होती है? इस बात को हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक छोटा सा घर है, उसमें 10 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर वो 10 के 10 लोग बीमार पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, सुबह 12 बजे तक उठते ही नहीं है वो, ठीक है, और मतलब सब ऐसे बिना मतलब के पड़े रहते हैं, किसी काम के नहीं है वो, हेल्दी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, सारे अनएम्प्लॉयड हैं, किस मतलब प्रोडक्टिव ही नहीं है वो बिल्कुल भी। तो वो घर कितना ज्यादा समृद्ध होगा? आप खुद इसको एनालाइज करो कि वो घर कितना समृद्ध होगा। इसी तरह से जिस कंट्री के लोग किसी काम के नहीं हैं, वो हेल्दी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में जा चुकी है, तो इस तरह की अगर अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन वहां उस कंट्री में है, तो वो कंट्री कितनी एडवांस होगी, कितनी समृद्ध होगी वो। ठीक है, तो यानी किस कंट्री के लोग कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने लॉयल हैं, कितने फेथफुल हैं, कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कितने हेल्दी हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं उस कंट्री का फ्यूचर, उस कंट्री की स्ट्रेंथ, उस कंट्री की समृद्धि, उसकी प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों से डिसाइड होती है। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तो इस यूनिट में हम पॉपुलेशन के रिलेटेड सारे इश्यूज को, सारे एस्पेक्ट्स को एक एक टॉपिक में इंडिविजुअली हम कवर करने वाले हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी कंट्री में रहने वाले जो औरतें और आदमी होते हैं, उनकी टोटल काउंट को हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर हर साल उस देश में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, इस चीज का हिसाब रखना भी बहुत जरूरी है उस कंट्री को किसी सही दिशा में ले जाने के लिए। उसके बाद कितने लोग हैं जो हर साल बीमारियों से मर जाते हैं, या फिर कितनी एज, जो एवरेज एज कितनी है वहां के लोगों की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। वो जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा इंप्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, सेकेंडरी में ज्यादा है, टर्शरी में है, क्वार्टरनरी में है, क्विनरी में है, ये सारे सेक्टर्स को भी एक एक करके हम पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, उसके बाद ज्यादा पॉपुलेशन गांव में है या शहरों में है, फिर हम इसमें ये देखेंगे कि ज्यादा जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो कौन से सेक्टर में इंप्लॉयड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को मेजर करने का, कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है, तो वो कंट्री गरीब मानी जाती है, बैकवर्ड मानी जाती है, एग्रेरियन मानी जाती है। ठीक है, जैसे आदि मानव ने जैसे जैसे खेती करना शुरू किया था, तो सबसे प्राइमरी स्टेज है डेवलप होने की कौन सी? एग्रीकल्चरल स्टेज।
तो जब कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में होती है तो वो कंट्री ज्यादा एडवांस, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो जिस कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में या जॉब सेक्टर में या रिसर्च सेक्टर में काम करती है वो कंट्री उतनी ज्यादा एडवांस मानी जाती है। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी रहता है कि हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम करती है। उसके बाद एक आपकी बुक का जो फर्स्ट पैसेज है इस यूनिट 2 का, उस पैसेज में ना एक कोट लिख रखी है। एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी। क्रेसी ने यह कहा था कि एशिया हैव मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। कि एशिया में थोड़ी कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। उनका कहने का यह मतलब था कि एशिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर घनी आबादी है और कुछ ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर लोग बड़े कम रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो कि इंडिया का जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का मैदान है, जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये जो प्लेन्स की बेल्ट है इंडिया की, अगर आप इसके पॉपुलेशन पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा ये इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। ये यहां पर घनी आबादी है, मतलब डेंस पॉपुलेशन है यहां पर इंडिया की। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहां पर लोगों को रहने के लिए मजबूर करते हैं? आखिर कुछ ना कुछ चीज तो होगी ना जो लोगों को यहां अट्रैक्ट करती है। ठीक, गरीबी भी है यहां पर, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, फिर भी लोग यहां पर रहना क्यों पसंद करते हैं? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लद्दाख की, देख लो आप, वेस्टर्न राजस्थान देख लो जहां पर जो थार डेजर्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लो, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, इन स्टेट्स में लोग कम घने क्यों रहते हैं? तो जरूर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों को या तो अट्रैक्ट करते हैं रहने के लिए या फिर उनको पुश करते हैं। हम इन फैक्टर्स को भी इस लेसन में जानेंगे। जॉर्ज बी क्रेसी ने ये जो बात सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के लिए कही थी, ये सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में एप्लीकेबल नहीं है। आप अर्थ के किसी भी कॉन्टिनेंट पर, किसी भी पार्ट ऑफ लैंड में, किसी भी जगह पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको पूरी अर्थ पर यह पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वली, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और किसी जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं, बराबर पूरी अर्थ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एशिया के बारे में ये कहा जाता है, एशिया के बारे में ये फैक्ट है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये हमारी अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे बल्कि, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बोथ पॉपुलेशन वाइज एज वेल एज एरिया वाइज। दोनों तरह से इसकी मतलब जो साइज है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, यहां पर लोग भी ज्यादा रहते हैं, यहां की लैंड एरिया भी बाकी कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो वहीं जो अंटार्कटिका है वो भी एक कॉन्टिनेंट है, वो भी एक लैंड का बहुत बड़ा पीस है हमारी अर्थ के ऊपर। बट वहां पर एक भी इंसान नहीं रहता, आपको वहां पर किसी का कोई घर नहीं दिखेगा, आपको वहां पर कोई परमानेंट सिविलाइजेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर इंसान कभी रहा ही नहीं। नेचर ने वहां पर ऐसा क्लाइमेट, ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करके रखी हैं जहां पर सर्वाइव करना मुश्किल है। अभी रिसेंट टाइम्स में वहां पर बहुत सारी रिसर्च सेंटर्स, लेबोरेटरीज को इंस्टॉल किया गया है सो दैट वहां पर रिसर्च किए जा सके, और वहां पर कुछ साइंटिस्ट लोग जो है वो टेम्पोरेरली या फिर कुछ लोग जो है वो परमानेंटली वहां पर सेटल हुए जाकर के, वो भी रिसर्च करने के लिए, रहने के लिए नहीं। एक्सट्रीम कंडीशन के अंडर उनको वहां पर रहना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मतलब पॉपुलेशन के डेंसिटी को या फिर पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं? इस यूनिट में ये सब कुछ हम कवर करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर पढ़ेंगे। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टर्म छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। हम ह्यूमन पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी चीज हम पढ़ते हैं, चाहे वो सेक्स रेशियो है, चाहे लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, माइग्रेशन है, या फिर उसके बाद बर्थ रेट है, डेथ रेट, मतलब हम इंसान की पॉपुलेशन के रिलेटेड जितने भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उस डेडिकेटेड, उस सेपरेट ब्रांच को डेमोग्राफी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। और लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपकी ही बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें बोल्ड लेटर्स में एक क्वेश्चन लिख रखा है, और वो क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स? लोग कुछ एक एरियाज पर ही रहना क्यों पसंद करते हैं, बाकी वालों को वो इग्नोर क्यों करते हैं? तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेनी है। आप अपने आसपास जहां पर भी रहते हो, आप देखोगे कि कौन सा एरिया है जहां पर कोई एक टाउन डेवलप हुआ है या फिर कोई सिटी डेवलप हुई है,
और आसपास के इलाकों में लोग क्यों कम रहते हैं, जहां पर ज्यादा रहते हैं वहां पर आपको आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वहां पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं?